देखिए फ़ोन पे के अंदर में पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे लोगों को फेस करने को मिलती है। तो हम इस वीडियो के अंदर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाले कि अगर आपका पेमेंट कभी प्रोसेसिंग में चला जाए तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा या तो वह डिडक्ट होकर के जहाँ पे आप भेज रहे तो उनके अकाउंट में चला जाए या फिर वह पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाए। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करके देखिएगा ताकि जो भी हम चीज़ें बताएं, जो भी हम स्टेप बताएं, वो जो कि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर हमारा फ़ोन पे के अंदर में पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाए तब हमको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए इस वीडियोस के अंदर में फ़ोन पे प्रोसेसिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स इस वीडियोस के अंदर में आपके साथ शेयर किया। हर स्टेप्स को आप बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले स्टेप्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको पर्सनली कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आपका पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में गया तो आपको 5 से 10 मिनट वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट में पता चल जाता है कि वो पेमेंट प्रोसेसिंग से सक्सेस हुआ या फिर वो फेल हुआ। अगर वो फेल हो गया तो आपके अकाउंट में ही पैसा रह जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो वो जो कि आपको पता लग जाता है। लेकिन आपके पेमेंट का प्रोसेसिंग में गए हुए घंटों बीत गया तब इस वीडियोस को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले स्टेप्स के अंदर में आपको कुछ नहीं करना होता। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ोन पे के थ्रू भी कहा गया है कि अगर आपका पेमेंट प्रोसेसिंग में चला गया और अगर आपका घंटों से पेमेंट जो प्रोसेसिंग में ही है तो आपको कुछ नहीं करना है। और बैंक ब्रांच भी यही कहता है कि यू नीड टू वेट 24 आवर्स टू 48 आवर्स। अगर आपका पेमेंट घंटों से प्रोसेसिंग में तो आपको 24 से 48 घंटा तक इंतज़ार करना चाहिए। अब बात आती है भैया हम 24 से 48 घंटा इंतज़ार क्यों करें? आखिर 24 से 48 घंटा में ऐसा क्या होता है कि वो 5 से 10 मिनट के अंदर में नहीं हुआ? तो देखिए 24 से 48 घंटा में क्या होता है ना कि 3 केसेस क्रिएट होता है। सबसे पहला केसेस यह क्रिएट होता है कि जो पेमेंट प्रोसेसिंग में था वो पेमेंट अब फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो वो पैसा जो आपका डिडक्ट हुआ था वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। दूसरा केसेस यह क्रिएट होता है कि जो पेमेंट प्रोसेसिंग में था वो जो कि बैंक के थ्रू चेक किए जाएंगे और उसके बाद वेरीफाई करके वो पेमेंट को सक्सेस कर दिए जाएंगे और वो जहाँ पे भेजा गया था उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दूसरा केसेस यह क्रिएट होता है 24 से 48 घंटा में। तीसरा केसेस यह क्रिएट होता है कि जो पेमेंट प्रोसेसिंग में था वो पेमेंट अब भी आपको प्रोसेसिंग में ही देखने को मिलेगा फ़ोन पे की ऐप के अंदर में, लेकिन जो पैसा है वो सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे साथ भी होता है। इसको मैं एक बार आपको दिखा दूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया जो प्रोसेसिंग में जो पेमेंट दिखता है वो प्रोसेसिंग से वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन फ़ोन पे की ऐप के अंदर में वो प्रोसेसिंग में ही शो करते रह जाता है। तो वो जो कि आज भी मेरा शो कर रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ोन पे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं ट्रांजेक्शन सेक्शंस में जहाँ पे हमने पैसा भेजा था। सो वो ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हमने पैसा यहाँ पे पेमेंट किया था, लेकिन नीचे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए 17 फरवरी 2021 को हमने यह पेमेंट भेजा था 1510 रुपया, लेकिन ये जो पेमेंट है वो अभी भी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, लेकिन ये जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो अभी भी प्रोसेसिंग में दिखाता है। तो ये तीसरा केसेस क्रिएट होता है, लेकिन जो पैसा होता है वो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो गया रहता है। तो एक बार आप उनसे पूछ लेंगे कि भैया आपके अकाउंट में पैसा गया या फिर नहीं गया। अगर उनके अकाउंट में पैसा ना गया और आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं आया तब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप्स फॉलो करना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैक करनी है एंड फ़ोन पे के होम पेज पे आपको आनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक हेल्प सेक्शन का ऑप्शन मिलता है कॉर्नर में। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे नीड हेल्प सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे साथ क्या है कि पेमेंट इशू प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पेमेंट इशू को सिलेक्ट करेंगे एंड हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है और वो पैसा अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आया है और ना ही वो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे इशू विथ पेंडिंग पेमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इशू विथ पेंडिंग पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेरी दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। सब में भी यही चीज़ बताया गया कि 48 आवर्स आपको वेट करना चाहिए और यह क्यों पेंडिंग में चला जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया। लेकिन मेन बात करते हैं कि हमने 24 से 48 घंटा वेट कर लिया, लेकिन वह पेमेंट प्रोसेसिंग के बाद ना तो वो सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ना ही वो फेल हुआ है, ना ही सक्सेस हुआ है, और प्रोसेसिंग दिख भी रहा है तो वो प्रोसेसिंग दिखते हुए भी ना ही वो पेमेंट
सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हुआ जहाँ पे हमने भेजा है, और ना ही वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तब हमको क्या करना चाहिए, नीचे यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इफ माई पेमेंट इज पेंडिंग फॉर मोर देन 48 आवर्स, 48 घंटा से ज़्यादा हो गया लेकिन हमारा पेमेंट अभी भी प्रोसेसिंग में। तब हमको क्या करना चाहिए, तो ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे एक सिलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग में, उस पेमेंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे ही पेमेंट सेलेक्ट करोगे वैसे ही यहाँ पे आपका चैटिंग ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वॉलेट कनेक्ट का बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। आई सेंट मनी टू द रॉन्ग अकाउंट, अगर आपने गलत अकाउंट में सेलेक्ट किया तो ये आप सेलेक्ट करो, लेकिन हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में, तो हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, अमाउंट नॉट बी क्रेडिट टू द रिसीवर, यानी हमने जहाँ पे पेमेंट भेजा है वहाँ पे अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ और वो पेमेंट प्रोसेसिंग में। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे 2 नंबर के ऑप्शन को। एंड ये जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि पैसा क्रेडिट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे बता रहा है कि पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो उनको एक बार बैंक स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोल दीजिएगा, और नहीं तो हिस्ट्री फ़ोनपे का जो होता है उनसे एक बार चेक करवा लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, नो आई विल आस्क रिसीवर टू द चेक बैंक स्टेटमेंट, यस रिसीवर चेक द बैंक स्टेटमेंट, रिसीवर डिड नॉट रिसीव अ बैंक SMS। तो यहाँ पे आपको ये बीच वाले ऑप्शन है कि रिसीवर को हमने बोला था चेक करने के लिए, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट में चेक किया है और उन्होंने हिस्ट्री भी चेक किया, लेकिन उनके पास अभी भी पैसा नहीं गया। तो ये आपको दूसरा ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आप इसको चूज़ करते हो उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे थैंक्स फॉर कंफर्मिंग वी हैव अ कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक मनी सक्सेसफुली क्रेडिटेड बैंक अकाउंट। अगर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो यहाँ पे आपको बता दी जाएंगे कि पैसा सक्सेसफुली वहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि मेरे केसेस में सक्सेसफुली क्रेडिट हो चुका है। इफ़ द मनी इज स्टिल नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द बैंक अकाउंट, अगर उनके बैंक अकाउंट में अभी भी पैसा नहीं दिखा रहा है, काइंडली इन्फॉर्म द रिसीवर टू द रीच आउट दियर बैंक। तो वो जो कि रिसीवर अपना बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे या फिर बैंक ब्रांच से बात करके एक बार चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि पेमेंट हो चुका है। तो वो जो कि इस UTR नंबर के थ्रू अपने बैंक ब्रांच में विजिट करेंगे, फिर कस्टमर केयर से इस UTR नंबर को चेक करने के लिए बोलेंगे कि पैसा हमारे अकाउंट में अभी तक क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने पैसा हमारे अकाउंट में भेज दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, आपने भेजा आप जानो, तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे आना है। एंड यहाँ पे हाउ डू आई कॉन्टेक्ट बैंक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो भी आपका बैंक है वो बैंक आपको सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का कस्टमर नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इस कस्टमर नंबर पे आप कॉल करके अपना UTR नंबर बता करके और बोलोगे भैया हमने पैसा भेजा है लेकिन अभी तक वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो आपके UTR नंबर से चेक कर लेंगे और वहाँ पे अगर आपका पेमेंट सिस्टम में फंसा होगा तो वो सक्सेस कर देंगे और सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है तो वो भी आपको वो बता देंगे, तब वो जो कि उनका प्रॉब्लम है और वो अपने बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करेंगे। ये जो कि दूसरा स्टेप है, इस तरह से आप अपना सॉल्यूशंस कर लोगे अगर पेमेंट प्रोसेसिंग में जाता है तब। UTR आप कहाँ से निकालोगे ये आपको बता दो, उसके बाद आपको तीसरा स्टेप बताता हूँ कि तीसरा स्टेप्स क्या है। यहाँ सबसे पहले बैक आएंगे, बैक आने के बाद में हिस्ट्री सेक्शन में जाएंगे और हिस्ट्री सेक्शन में जो भी आप पेमेंट करते हो वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक UTR नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये दूसरा स्टेप भी आपने फॉलो किया लेकिन आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तब आपको लास्ट यहाँ पे तीसरा आपको स्टेप्स फॉलो करना है। तीसरा स्टेप्स क्या है, तो तीसरा स्टेप्स में आपको अपने बैंक ब्रांच विजिट करना होता है। आपका जो भी बैंक ब्रांच है उस ब्रांच में आप विजिट करोगे और आप खाली हाथ तो विजिट नहीं करोगे, आप विजिट करोगे उसके बाद अपना हिस्ट्री सेक्शन में जाओगे और जो भी पेमेंट आपने भेजा है वो पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, उस पेमेंट पे आप क्लिक मारोगे और उसके बाद में उसका UTR नंबर होता है, ये जो कि आप उनको दिखाओगे कि भैया ये हमने पेमेंट किया है, ये मेरा UTR नंबर है, पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है लेकिन यह पेमेंट अभी भी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है और वो पैसा ना तो सामने वाले अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और ना ही यह पेमेंट हमारे अकाउंट में अभी तक रिफंड हुआ। तो जो भी बैंक कर्मचारी होगा ना वो आपके इस UTR नंबर और आपके बैंक अकाउंट नंबर से आपका स्टेटमेंट निकाल कर देखेंगे। अगर आपका पेमेंट उनके सिस्टम में प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो वो वहाँ से सक्सेस कर देंगे, नहीं तो अगर वो फेल होने वाला रहेगा तो फेल कर देंगे और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। लेकिन वो पेमेंट ऑलरेडी सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो वो आपको यह भी बता देंगे, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओगे कि जो आपने पैसा भेजा है वो जो कि सामने वाले के अकाउंट में पहुँच चुका है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस पा सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।